अध्यक्ष महोदय, 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को जब वो रिटायर होते थे तो उसको जीपीएफ प्लस ग्रेच्युटी का 20 लाख रुपया एक मुश्त मिलता था और उसके बाद में उसके बेसिक वेतन का 50% और अन्य लाभ सहित उसको पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता था। लेकिन 2004 के बाद से जो कर्मचारी नियुक्त हुए उनको नई पेंशन स्कीम में डाल दिया गया और उस पेंशन स्कीम के अंदर 10% प्रत्येक महीने सैलरी का कर्मचारी का कटता है और 10% सरकार जमा कराती है और उसे सरकार एनएसडीएल कंपनी में जमा करा देती है। ये एनएसडीएल उसको शेयर मार्केट में उस पैसे को लगाती है और जब कर्मचारी रिटायर होता है उस वक्त अगर शेयर मार्केट में मंदी है तो जो पैसा उसका जमा है वो पैसा भी उसका कम हो जाता है और रिटायरमेंट के वक्त उसको जो पैसा टोटल जमा होता है उसका 60% दिया जाता है और उस 60% के ऊपर भी लगभग 30% के लगभग उसके ऊपर टैक्स के रूप में कट जाता है। 40% जो बचता है वो शेयर मार्केट में रहता है, उससे जो प्रॉफिट होता है वो उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसा ही मैं एक उदाहरण बताऊंगा जो केवल नाम मात्र का होता है, ना के बराबर होता है। ऐसे ही एक पैरा टीचर जो थी वो प्रबोधक के रूप में नियुक्त हुई, स्थायी हुई। वो 60 साल उम्र होने पर जब 17 में रिटायर हुई उसके बाद से उसको पेंशन मिल रही है, लगभग 1000 रुपया महीने के लगभग मिल रही है, जो ना के बराबर एक गैस का सिलेंडर भी उसका आता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार को कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा और सरकार की 4 लाख के लगभग नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी आ चुके हैं। अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करती है तो सरकार को प्रत्येक महीने जो जमा करता 10% कर्मचारी का लगभग 2035 से 40 तक सरकार को 200 करोड़ रुपया का फायदा प्रत्येक महीने होगा, यानी 2500 करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सरकारी नौकरी का चार्म इस बात के लिए था कि आदमी देखता है बुढ़ापा स्वाभिमान के साथ, मान सम्मान के साथ मेरा कट जाएगा, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और इस वर्तमान युग में हम बुजुर्ग लोगों की हालत देख रहे हैं, वृद्धाश्रम की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो इस बात का प्रमाण है कि बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है। सेल्फिश इस जमाने में बहू बेटे बुजुर्गों को निकाल रहे हैं, आए दिन मुकदमे हो रहे हैं, आए दिन अखबार में पढ़ते हैं। इसलिए मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, सरकार से निवेदन है कि सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में डाले, उनके साथ न्याय करे, सरकार को भी फायदा होगा, यहाँ के कर्मचारियों को भी फायदा होगा और बुजुर्गों का सम्मान भी जिंदा रहेगा। इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। नई पेंशन योजना के मुकाबले एनपीएस हो या यूपीएस हो, दोनों ही स्कीम किसी भी तरह से सूटेबल नहीं बैठती हैं कर्मचारियों के लिए। शायद कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए इसी वजह से बार-बार उसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने वीडियो जब देखा होगा तो स्टार्टिंग में ही नेताजी ने बताया कि देखिए सबसे बड़ी उसमें सुविधा है जीपीएफ की। आप अपना पैसा जीपीएफ में डाल सकते हैं और उसको जब चाहे विद इंटरेस्ट निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं और वो जो पैसा है वो आपका ही है। ये नहीं है कि आप उस पैसे को लगाएँगे, वो पैसा मार्केट में लगेगा और उसका ही घूम के आपको पेंशन दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ उसमें सिस्टम नहीं है। जब आप रिटायर जाएँगे तो आपको ग्रेच्युटी का प्रावधान है और भी कई सारे प्रावधान पुरानी पेंशन योजना में दिए गए हैं। एनपीएस में भली-भांति आपको पता है कि ग्रेच्युटी का क्लियर नहीं है। शायद ग्रेच्युटी उसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यूपीएस में ग्रेच्युटी नहीं है क्योंकि कहीं पर भी गज़ट में यूपीएस में ग्रेच्युटी मिलेगी ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं पाया गया है। बाकी एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, एटलीस्ट एनपीएस में जब आप पैसा दे रहे हैं, सरकार अपना भी पैसा लगा रही है, आप भी पैसा लगा रहे हैं, तो जब रिटायर जाएँगे तो उसमें 60% पैसा टैक्स कट के आपको मिल जाएगा, प्लस जो पेंशन बनेगी वो भी आपको मिलेगी। लेकिन यूपीएस पेंशन स्कीम में जो भी आप पैसा देंगे दोस्तों, वो आपको मिलने वाला नहीं है। आपका सारा पैसा सरकार रख लेगी और उसी का फिर कैसे पेंशन में मैनेज करके या कैसे देंगे, वो सरकार अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी। फिलहाल अभी यूपीएस में यूपीएस कैलकुलेटर भी सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके तहत कर्मचारी उस कैलकुलेटर का यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पेंशन कितनी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी खामी जो पे यूपीएस में है, वो ये है कि 25 साल में यदि कोई कर्मी या 26 साल, 27 साल, 30 साल में यदि कोई कर्मी रिटायर वीआरएस ले लेता है, तो पेंशन जो बनेगी वो डेट ऑफ सुपरनेशन से बनेगी। तो इस बीच कर्मचारी कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे जीवन यापन करेगा, ये सबसे बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है। फिलहाल
जो रेलवे के बड़े-बड़े मंत्री हैं, उनका कहना ये है कि हम सरकार के समक्ष ये मुद्दा रखेंगे और इसमें फिर से कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया है, कोई ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आई है, जिसमें यूपीएस के संशोधन को लेकर कोई आगे बात की गई हो या आगे कोई चर्चा रखी गई हो सरकार के समक्ष। अब देखना बाकी ये है कि कर्मचारी जो हैं, क्या वो यूपीएस लेंगे या एनपीएस में ही रहेंगे या ओपीएस की माँग के लिए अड़े रहेंगे। आपकी राय क्या है दोस्तों? यूपीएस, एनपीएस या ओपीएस? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।